हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड विधानसभा का आज घेराव करेगी आजसू पार्टी। कार्यकर्ताओं को रोकने की भी पूरी तैयारी। आजसू पार्टी 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने तथा ओबीसी के आरक्षण की सीमा बढ़ाने सहित 7 मांगों को लेकर आज सोमवार को विधानसभा का घेराव करेगी। पार्टी ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। राज्य के विभिन्न जिलों से हजारों कार्यकर्ता इस घेराव कार्यक्रम में शामिल होंगे। पार्टी का प्रयास विधानसभा तक पहुंचने का होगा। हालांकि जिला प्रशासन ने भी कार्यकर्ताओं को धुरवा पहुंचने से पहले ही रोकने का पूरा इंतजाम किया है। ऐसे में आज सोमवार को दोनों ओर से टकराव होने की पूरी संभावना है। पार्टी की अन्य मांगों में सरना धर्म कोड लागू करने, जाति आधारित जनगणना कराने, आंदोलनकारियों को सम्मान देने आदि भी शामिल हैं। पार्टी ने पहले बोकारो और धनबाद में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से भोजपुरी और मगही भाषा हटाने की मांग को लेकर विधानसभा घेराव करने का निर्णय लिया था, लेकिन बाद में राज्य सरकार द्वारा दोनों भाषाओं को सूची से हटा लिए जाने के बाद पार्टी ने इस कार्यक्रम में अन्य मांगों को भी शामिल करते हुए इस कार्यक्रम में अपनी पूरी ताकत लगाने का निर्णय लिया है। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची में नहीं दिखा बंद का असर। राज्य में भाषा विवाद समाप्त करने और भोजपुरी, मगही, अंगिका सहित अन्य को मान्यता देने की मांग को लेकर अखिल भारतीय भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका मंच की ओर से आहूत रविवार को झारखंड बंद का असर राजधानी रांची में नहीं दिखा। वहीं दूसरी ओर रांची की सड़कों पर किसी तरह का असर नहीं दिखा। यहां सामान्य दिनों की तरह बाजार लगा दिखा। लोगों की आवाजाही भी सामान्य रही। हालांकि बंद से जरूरी सेवा को मुक्त रखा गया था। बंद को लेकर रांची पुलिस अलर्ट पर थी। बंद समर्थकों से निपटने के लिए रांची पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। झारखंड पुलिस, सैप, जैप सहित अन्य बलों के करीब 4000 पुलिस बलों की तैनाती की गई थी ताकि विधि व्यवस्था संबंधित कोई परेशानी सामने नहीं आए। अगली बड़ी खबर की बात तो नेतरहाट विद्यालय प्रवेश परीक्षा का परिणाम 1 माह के भीतर कर दिया जाएगा घोषित। लातेहार स्थित राज्य के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी विद्यालय नेतरहाट आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा रविवार को संपन्न हो गई। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के अनुसार परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण हुई तथा इसमें लगभग 80% उपस्थिति रही। परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 2000 छात्रों को प्रवेश पत्र जारी किए गए थे। प्राचार्य के अनुसार इस प्रवेश परीक्षा का परिणाम 1 माह के भीतर जारी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची में 538 पदों पर निकली भर्तियां, इंटरव्यू से मिलेगी नौकरी। झारखंड की राजधानी रांची से अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रांची में 538 पदों पर भर्तियां होने वाली है। ये भर्तियां झारखंड के युवाओं के लिए रोजगार भर्ती कैंप के द्वारा किया जाएगा। इसको लेकर नोटिस भी जारी किया जा चुका है। खबर के अनुसार जो युवा झारखंड के इस भर्ती कैंप में शामिल होना चाहते हैं वे ऑनलाइन के द्वारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रोजगार कैंप में शामिल होकर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान गार्ड, ड्राइवर, कुक, कंप्यूटर ऑपरेटर, हेल्पर आदि के 538 पद भरे जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 5वीं, 10वीं, 12वीं, ITI आदि निर्धारित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस देखें। आपको बता दें कि भर्ती कैंप का स्थान अवर प्रादेशिक नियोजनालय शाह मॉडल करियर सेंटर रांची है। वही इंटरव्यू की तिथि 9 और 10 मार्च 2022 निर्धारित किया गया है। वही समय सुबह 10:30 से 4 बजे तक है। आप अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट rozgar.jharkhand.gov.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो यूक्रेन में फंसी लातेहार की लतिका पहुंची रांची। एयरपोर्ट पर उतरते ही डबडबाई आंखें। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच फंसी झारखंड की आदिम जनजाति आदिवासी बेटी लतिका टिटोयो रविवार की शाम सकुशल झारखंड पहुंच गई। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उतरते ही लतिका के चेहरे खिल उठे। वहीं उनके परिजनों ने जोरदार स्वागत किया। वतन वापसी पर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि सरकार की पहल से हम जैसे छात्रों की वतन वापसी हो पाई। बता दें कि लतिका यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी अपने ही क्षेत्र में परीक्षा दे सकेंगे। जिस स्कूल कॉलेज से छात्र छात्राओं ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है उससे नजदीक के
परीक्षा केंद्र में ही उनका सेंटर बनाया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने परीक्षा केंद्रों की औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन 1400 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए जाने की बात सामने आ रही है। कोरोना संक्रमण की वजह से परीक्षा केंद्रों में बढ़ोतरी की गई है। 2021 में भी परीक्षा केंद्र बढ़ाए गए थे, लेकिन परीक्षा का संचालन नहीं हो सका था। 2020 तक जो परीक्षाएं होती थी उसमें संबंधित जिला मुख्यालयों, अनुमंडल मुख्यालयों और कुछ प्रखंड मुख्यालयों में केंद्र बनाए जाते थे। इस बार अधिकांश परीक्षा केंद्र प्रखंड स्तर पर ही बनाए गए हैं। परीक्षार्थी जिस स्कूल या कॉलेज से हैं वहां नजदीक के परीक्षा केंद्र में ही उनका सेंटर दिया गया है। छात्र छात्रा परीक्षा के बाद अपने घर लौट सकते हैं। पूर्व में जिला अनुमंडल मुख्यालयों में केंद्र बनाए जाने और लगातार परीक्षा होने से उन्हें रहने खाने पीने की अलग से व्यवस्था करनी पड़ती थी। अगली बड़ी खबर की बात करें, आदिवासियों की जमीन लूट के खिलाफ 23 को विधानसभा घेराव। आदिवासी महासभा और राजीव पहड़ा झारखंड की संयुक्त बैठक रविवार को हुई। आयोजन नगड़ा टोली सरना भवन में हुई। अध्यक्षता महासभा के संयोजक देव कुमार धान ने की। जानकारी दी गई है कि आदिवासियों की जमीन लूट के खिलाफ 23 मार्च को विधानसभा घेराव होगी। बैठक में लातेहार, गुमला, लोहरदगा, खुंटी, रांची जिले के सभी प्रखंड में घेराव कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लिया गया। इस दौरान सरकार ने 9 सूत्री मांग की गई है। इसमें सिलागाई स्थित अमर शहीद वीर बुधु भगत की स्मारक टोंगरी में एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाए जाने के लिए आवंटित 20 एकड़ जमीन की जमाबंदी अविलंब रद्द करने, आंदोलन में शामिल आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे को अविलंब वापस लेने, CNT एक्ट का उल्लंघन बंद करने सहित अन्य मांगे शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें, झारखंड में 7 साल बाद फार्मासिस्ट ANM तकनीशियन की होने जा रही बहाली, अंतिम चरण में नियमावली। राज्य में 7 साल बाद पैरामेडिकल कर्मियों की नियुक्ति दोबारा शुरू होगी। फार्मासिस्ट, ANM, लैब तकनीशियन, एक्सरे तकनीशियन आदि के पदों पर नियुक्ति के लिए नियमावली में संशोधन अंतिम चरण में है। नियमावली पर कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद नियुक्ति की अनुशंसा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाएगी। संशोधित नियमावली में जहां पूर्व से अनुबंध पर कार्यरत पैरामेडिकल कर्मियों को वेटेज देने की तैयारी की जा रही है, वहीं इसकी प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने हेतु सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें, पर्यावरण संरक्षण और दहेज मुक्त विभाग का दिया संदेश। ई रिक्शा पर निकली बारात, बगैर लेन देन डाली वरमाला, जीवन भर साथ निभाने का वादा। धनबाद में रविवार को सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इसमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए दूल्हे ई रिक्शा पर सवार होकर पहुंचे, बिना किसी दहेज के दुल्हन के गले में माला डाली और एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाने का वादा किया। एक ही मंडप में 27 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। कार्यक्रम का आयोजन शहीद रणधीर वर्मा स्टेडियम गोल्फ मैदान में हुआ। एक ही तरह की साज सज्जा और पोशाक में तैयार दूल्हे अपनी बारात लेकर गोल्फ मैदान से निकले। हटिया मोड़, रणधीर वर्मा चौक, लुबी सर्कुलर रोड होते हुए वापस स्टेडियम में बने विवाह स्थल पर पहुंचे। बारात के आगे बैंड, डीजे, भांगड़ा, नृत्य और संगीत का कार्यक्रम चलता रहा। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। बारात को देखने के लिए सड़कों पर भीड़ लगी रही। अगली बड़ी खबर की बात करें, चतरा में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक की मौत। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। चतरा जिले के टंडवा इलाके में रविवार को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। टंडवा सिमरिया मुख्य मार्ग पर मिसरूल हाई स्कूल के पास ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मरने वाले की पहचान वृंदा गांव निवासी 24 वर्षीय राजकुमार राम के रूप में की गई है। घटना सुबह लगभग 11 बजे हुई है। हादसे की सूचना पाते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए। वह सड़क के बीचों बीच 100 के पास ही बैठकर रोने लगे। घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सड़क जाम कर दिया। घटना की सूचना पाकर पुलिस इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद परिजनों को किसी तरह समझाकर जाम हटाया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें, पासवा की स्कूलों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा ने राजधानी रांची सहित राज्य के 7 जिलों में 2 साल बाद प्ले स्कूल और प्राथमिक स्कूल 7 मार्च यानी आज से खोले जाने पर सभी स्कूल प्रबंधन एवं संचालकों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकार की जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। पासवा की राज्य इकाई ने संगठन के आग्रह पर राज्य सरकार द्वारा निजी स्कूलों को संबद्धता दिए जाने के मामले में जमीन की अनिवार्यता संबंधित शर्तों में ढील दिए
जाने के फैसले का भी स्वागत किया है। पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे की अध्यक्षता में रविवार को रांची में प्रदेश पदाधिकारियों की हुई बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महिला दिवस की पूर्व संध्या पर सम्मानित होगी महिलाएं। महिला स्वास्थ्य व रोजगार पर कार्य कर रही संस्था माही केयर फाउंडेशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर सोमवार को 140 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। ये झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से होगी। कार्यक्रम दिन के 12:30 बजे से अरगोड़ा मैदान में आयोजित है। इसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, सीपी सिंह, मेयर आशा लकड़ा, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, भाजपा की प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष आरती कुजूर समेत अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। अगली बड़ी खबर की बात तो चतरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बिहार भेजे जाने वाली 1032 बोतल अवैध शराब बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार, वाहन जब्त। चतरा जिला पुलिस को रविवार को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की है। वाहन को जब्त किया गया है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला है कि होली के त्यौहार को देखते हुए बिहार में अवैध तरीके से शराब की तस्करी हो रही थी। पिछले 24 घंटे में पुलिस को तीसरी सफलता मिली है। सूचना मिलने के बाद एसपी की तरफ से छापेमारी दल का गठन किया गया। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम सदर थाना क्षेत्र के ऊंटा मोड़ गांव पहुंची। वहां पर दिनेश्वर दांगी के घर की तलाशी ली गई। घर के पास बेलोरो गाड़ी खड़ी थी। जवानों ने वाहन की तलाशी ली तो उनके होश उड़ गए। आगे की सीट को छोड़कर बाकी पूरी गाड़ी में अवैध शराब की पेटियां रखी हुई थी। जवानों ने दिनेश्वर दांगी को हिरासत में ले लिया है। इसके बाद शराब की पेटियों व बोतलों की गिनती की गई। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि कार्रवाई में 43 पेटियों में 500 ml की कुल 1032 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो कांग्रेस प्रभारी देवघर दुमका दौरे पर बैद्यनाथ धाम मंदिर में की पूजा अर्चना, कहा यूक्रेन में फंसे नागरिकों के लिए की प्रार्थना। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे रविवार को देवघर व दुमका के दौरे पर पहुंचे। सुबह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, पूर्व मंत्री कृष्णानंद झा सहित कई नेता मौजूद रहे। पूजा के बाद पत्रकारों से बातचीत में अविनाश पांडे ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन में फंसे झारखंड व देश के नागरिकों के सकुशल वापसी के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की है। कहा कि वह कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ईश्वर इस कार्य में सफलता की शक्ति प्रदान करे, ऐसी कामना है। अगली बड़ी खबर की बात तो तस्करी के 4 आरोपित गिरफ्तार, गांजा और अफीम बरामद। रांची पुलिस ने 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में छापेमारी कर तस्करी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से अफीम और गांजा बरामद हुआ है। पहला मामला रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने यहां 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में उत्तर प्रदेश निवासी पप्पू यादव और सोनू पाल शामिल हैं। इनके पास से 30 किलो गांजा, 2 मोबाइल और 1 बाइक बरामद किया है। दूसरा मामला रांची के दशमफोल थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने यहां अफीम और गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में विश्वनाथ उराव और छोटराय मुंडा शामिल हैं। दोनों दशमफोल थाना क्षेत्र के बेसराडी के रहने वाले हैं। इनके पास से 650 ग्राम सूखा अफीम, 2.5 किलोग्राम गांजा और 2 किलो 100 ग्राम जो है तरल अफीम बरामद किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में आएंगे तो योगी ही, बाबूलाल का दावा। यूपी में बम्पर बहुमत से योगी सरकार बनेगी। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री शाह भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने 6 मार्च को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में यह दावा किया है। उन्होंने कहा है कि यह ऐसा चुनाव है जिसका परिणाम पूरे देश को पता है। वहीं इधर बाबूलाल ने कहा है कि झारखंड सरकार का बजट निराशाजनक है। सरकार से लोग को जो अपेक्षा थी वह नहीं मिली। जनता भयभीत है, लोग डरे समय हैं। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार का बोलबाला है। जब से हेमंत की सरकार बनी है माओवादी गतिविधियां बढ़ी है। लॉ एंड ऑर्डर जो बदतर हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ढोकू सामुदायिक विवाह परिणय सूत्रों में बंधे 175 जोड़े। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस बोले कोषांग का हो गठन। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने खूंटी में आयोजित ढोकू सामुदायिक विवाह कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा है कि हमारे समाज में कई जो है सामाजिक समस्याएं हैं। गरीबी के कारण कई जोड़े शादी के बिना ही लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। ऐसी महिलाओं को ढोकू कहकर संबोधित किया जाता है। इस जो है सामाजिक समस्या को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। यह प्रशंसनीय है कि इसके लिए
कोषांग का गठन किया जाना चाहिए। इससे पहले उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और सफल वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि समाज में भोज देने की परंपरा है। भोज जो है सामर्थ्य के अनुसार होना चाहिए, इसके लिए दबाव नहीं होना चाहिए, इसलिए सामाजिक समस्याओं को दूर करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इसके लिए एक कोषांग का गठन किया जाना चाहिए। ढोकू जो है युगलों को चिन्हित कर उन्हें सामाजिक मान्यता दिलाना चाहिए और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की कोशिश की जानी चाहिए। जिला प्रशासन जोड़ों को राशन कार्ड और बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावन से पहले बनेगा शीघ्र दर्शनम का वैकल्पिक रूट और नया कंट्रोल रूम। इस वर्ष श्रावणी मेला में देवघर आने वाले भक्तों को शीघ्र दर्शनम में पूजा करने की नई सुविधा मिलेगी। जिला प्रशासन इस पर गंभीरता से विचार कर उसे धरातल पर उतारने में जुट गया है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री रविवार दोपहर बाद आला अधिकारियों संग मंदिर प्रांगण पहुंचे और इंजीनियर संग वैकल्पिक स्थान को देखा। उपायुक्त ने कहा है कि बाबा मंदिर आने वाले भक्तों को बेहतर से बेहतर सुविधा मिले, इस पर सावन से पहले कार्य किया जाएगा। शीघ्र दर्शनम में भक्तों की संख्या बढ़ रही है, उनको भी पहले से बढ़िया सुविधा देना है। जानकारी हो कि जिला प्रशासन शीघ्र दर्शनम पर विशेष फोकस कर रहा है, क्योंकि बार बार यही परेशानी खड़ी कर रहा है। निरीक्षण के क्रम में जो बातें सामने आई है उसमें महाकाल भैरव मंदिर की गली से एक नया रूट फुट ओवर ब्रिज को जोड़ते हुए प्रांगण में लाया जाएगा। यह रूट केवल और केवल शीघ्र दर्शनम के भक्तों के लिए होगा। अगली बड़ी खबर की बात तो मैथिली भाषा क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में शामिल नहीं हुआ तो आंदोलन होगा। अमरनाथ झारखंड सरकार को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में मैथिली भाषा को शामिल करना होगा। जब तक इस भाषा को क्षेत्रीय भाषा में शामिल नहीं किया जाता है तब तक आंदोलन किया जाएगा, जिसकी रूपरेखा जल्द तैयार की जाएगी। सरकार मैथिल भाषियों से उनका हक नहीं छीन सकती है। यह बातें मैथिली भाषा संघर्ष समिति के संयोजक अमरनाथ झा ने रविवार को स्वागतम बैंक्वेट हरमू में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में कही। अगली बड़ी खबर की बात को हॉकी खिलाड़ियों का प्रशिक्षण शुरू 23 मार्च से 3 अप्रैल तक काकीनाडा आंध्र प्रदेश में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 के लिए झारखंड जूनियर महिला हॉकी टीम का विशेष प्रशिक्षण शिविर रविवार से सिमडेगा में शुरू हो गया। जिला प्रशासन सिमडेगा के सहयोग एवं हॉकी सिमडेगा के देखरेख में यह विशेष प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में ड्रग कंट्रोल विभाग ने मारा छापा। जुगशलाई इलाके में की गई कार्रवाई। प्रतिबंधित इंजेक्शन की बड़ी खेप बरामद। जांच के लिए भेजा गया सैंपल। जमशेदपुर ड्रग कंट्रोल विभाग की ओर से रविवार को जुगशलाई एमी रोड स्थित विकास रोडवेज के गोदाम में छापेमारी की गई है। इसमें विभाग को बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित इंजेक्शन की खेप बरामद हुई है। इसे जब्त कर जाँच के लिए भारत सरकार के लैब में भेजा जा रहा है। जाँच हेतु भेजने की तैयारी की जा रही है। जब्त किए गए इंजेक्शन पर ऑक्सीटोसिन लिखा है। दवा के हानिकारक प्रभाव के कारण इस पर प्रतिबंधित है। जमशेदपुर ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया है कि विभाग को लगातार सूचना मिल रही थी कि पटना से जमशेदपुर में प्रतिबंधित दवाओं की खेप आ रही है। इसी सूचना के आलोक में यह कार्रवाई की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।